नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बायोलॉजी की आंसर की प्रोवाइड करवा दी और इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के आंसर की फिर से प्रोवाइड करवा देता हूं बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो क्रॉप हो गई थी, डिलीट हो गई थी। तो इस वीडियो में हम आइए जान लेते हैं वापस से केमिस्ट्री के उन आंसर्स, उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हमारे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए थे, है ना। चलिए तो फिर सीधा चलिए आप डायरेक्टली हमें स्क्रीन पर। बट उससे पहले कुछ बच्चों की जो क्वेरी है कि सर आप जो बता रहे हो वो हिंदी इंग्लिश है ना, तो देखिए क्वेश्चंस नंबर सब में सेम है, सारे पेपर में सेम है। तो आप डायरेक्टली उससे ना चेक करके आप अपना आंसर्स नोट कर लीजिए और अभी आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। एटलीस्ट हम आपको एक आइडिया दे देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस है या गवर्नमेंट या एसएमएस के चांसेस है, वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो अब बायोलॉजी की डिस्कस करने के बाद केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी में बहुत सारे बच्चों के 33 34 कई स्टूडेंट के पूरे सही गए हैं। मोस्टली 30+ नंबर बहुत सारे स्टूडेंटों के थे। तो बायोलॉजी तो इजी थी तो इसलिए उसमें अच्छे नंबर आ गए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अब आपको देखना है कि आपके कितने आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर 33 34 आराम से हो गए हैं, तो बहुत अच्छा। और उन्होंने टेस्ट सीरीज का रेस्पॉन्स भी दिया। चलिए अब इसकी बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं अपने 34 से है। 34 में क्वेश्चन पूछा गया है कौन पिरवल लिगेंड नहीं है। तो इसमें आपने एनसीईआरटी में इसकी सीरीज पढ़ी होगी। जिन भी लिगेंड्स में कार्बन और नाइट्रोजन जैसे एटम्स मिलते हैं, ठीक है, एक सीरीज पढ़ते हो तो उसमें सबसे लास्ट में आपका थायोसाइनाइड आता है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 35। 35 में पूछा निम्न में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के साथ क्रिया करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के साथ अब क्रिया देता है आपका C6H5OH। डी ऑप्शन इज करेक्ट, फिनोल। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 36 में पूछा गया निम्न किसी अभिक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की ऊर्जा से उनका कोई रिलेशन नहीं होता। उत्प्रेरक अभिक्रिया को संपन्न करा देते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं तो अपरिवर्तित रहती है, रिमाइन अनचेंज। डी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी 37 की। 37 में पूछा विच टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटेक्स है 68.02 पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ आपकी BCC की पैकिंग एफिशिएंसी 68.02 होती है, 68% BCC की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 38। निम्न में से कौन सा युग धातुओं के शुद्धिकरण। अगर भी इलेक्ट्रोलाइट रिफ्यूजिंग मेथड से आपने इस तरह का डायग्राम भी पढ़ा होता है, एनोड और कैथोड बनाते हैं कॉपर और जिंक के लिए इस तरीके से, उसमें आयंस का इसके माध्यम में जाते हैं, फिर इसके ऊपर उसका अवक्षेपण होता है। इस प्रकार का डायग्राम भी देखा हुआ जिंक और कॉपर के लिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बात करते हैं 13। निम्न में से कौन सा कंडेंसेंस पॉलीमर नहीं है, संघनित बहुलक नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है नियोप्रीन। सी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सटीक आंसर है। इसके अलावा आपको आंसर की में भी सेम आंसर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर। प्रोपेनॉन से साइनोहाइड्रिन का बनना किस तरह की अभिक्रिया है। बच्चों प्रोपेनॉन से साइनोहाइड्रिन जब भी बनाते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है ये बी। ठीक है, CN और प्रोपेनॉन जैसे आप इन तीनों की अभिक्रिया कराओगे दोनों की, तो आपको ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 41। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें से 3D पाइप, तो उसने ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के दिया है। तो आपका आर्गन 18 नंबर पे आता है और 5 ये कितने हो गए 23, और उसमें से 3 पहले से निकले, तो अगर इन सबको जोड़ोगे तो आंसर 26 आ जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 42, जो आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था। इसमें आपको सम्मत देखना था, तो बी आंसर डायरेक्ट करेक्ट है, मैंने बताया भी था कि √3 और 4R, तो ये आपका बी आंसर करेक्ट। चलो 43 की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको लिखना था के की वैल्यू, तो मोल और सेकेंड इनवर्स, एक ही ऑप्शन था, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा गया है। तो इसमें 44 में HI इज़ द विच मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसमें आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होता है और H को वो आसानी से डोनेट कर देता है। तो इस 44 का ये आंसर इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कैसे होता है, तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। HF का छोटा आकार Cl के आकार से, तो Cl का आकार बड़ा होता है तो HI आराम से डोनेट कर देता है।
45 की बात करें तो SN1 रिएक्शन में सबसे SN1 रिएक्शन होती है कार्बोकैटायन के मतलब C3 वाला ज़्यादा, फिर C2 मतलब सेकंड डिग्री, टी डिग्री। तो जो आई स्टूडेंट ये जो साइज बनता है ना डी वाला, ये बहुत ही रैपिडली बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और आई एटम भी जो लास्ट में जुड़ा है उसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो आराम से ये यहाँ से लीव होता है और स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है 3 डिग्री वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 46 में आपको IPSC नाम पूछा था, सबसे इजी क्वेश्चन यही था अगर देखने की बात की जाए तो। 46 में आपका सी आंसर करेक्ट है, एन मेथाइल प्रोपेन 2 in 1 एमीन। इसको आप सीधा स्ट्रक्चर से डिनोट करना। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, आप यहाँ पे NH और यहाँ पे CH3, इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। चलो 47 की बात करें, जिंगलर नाटा TiCl4 डिजॉल्व होता है, तो डिजॉल्व होता है ट्राई एथाइल एल्मोनियम, पूरा कंपाउंड होता है एल्मोनियम ट्राई एथाइल एल्मोनियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बात करते हैं 48 की बात। 48 में एल्यूमिनोथेरिक फोर्सेस में एल्मोनियम उस अभिक्रिया में किस तरह के कार्य करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। पी ब्लॉक से आपका क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, ये तो सीधा आपका 49 की बात करें तो ये भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था, Fe2O3.XH2, सी आंसर करेक्ट। डिटॉल एग्जैक्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था 50 नंबर में। इसमें पूछा गया है कि जो डिटॉल से उसके मुख्य कंपाउंड या यौगिक कौन कौन से, तो आपको सबको पता है NCERT का क्वेश्चन है, डी टर्पिनोल और क्लोरोजैनोल। चलो 51 की बात करें, 51 में आपको दिया गया है कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4D4। D4 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको विन्यास बताना है, तो इस तरह का जो शो करता है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो D4 में बी आंसर इज करेक्ट था। ठीक है, जो नीचे वाले कक्षाओं में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 52 में पूछा गया है दी एमल्सिफिकेशन एजेंट इन मिल्क विच इट स्टेबल, जो दूध का पाश्चुरत होता है उसको स्टेबल कौन करता है, केसी। नेक्स्ट 53 की बात करें तो साम्यावस्था में किस वाष्पशील द्रव्य में सॉलिड को विलय करने से दर होती है, तो जो दर होती है वो इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपके सीधा चैप्टर से। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 54 में आप पूछे निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं है, तो NeF2 का बिल्कुल अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि F के पास डी कक्षक प्रेजेंट नहीं है। चलो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 55। लेंथेनाइट की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, लेंथेनाइट की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, सबको पता है। जीरोथैलिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन A की कमी से। फिनोल किससे कम अम्लीय है, इसमें पूछा है फिनोल किससे कम अम्लीय है, तो फिनोल आपकी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से कम अम्लीय होती है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो NO2 समूह है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है, मतलब खींचता है। ठीक है, चलो 58 में बात करें अधिकतम बॉइलिंग एजियोट्रोपी तंत्र, जो अधिकतम बॉइलिंग एजियोट्रोपी तंत्र आपके एसीटोन और क्लोरोफॉर्म से मिलके बना होता है 58। 59 की बात करें तो ईंधन सेल में उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है, ईंधन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट अपन यूज करते हैं वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करें 60 नंबर की, निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का AgI/Ag+ सोल्व का अधिकतम, देखो स्कंदन मूल्य होता है वो स्कंदन नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्कंदन की दर होती है, स्कंदन करने की दर समानुपात 1/, स्कंदन वैल्यू, तो जिसके लिए आयंस की संख्या कम होगी वह सबसे ज़्यादा करेगा, तो NaCl इज करेक्ट आंसर, ये आंसर आपका सही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 61 में पूछा है निम्न में से किसका अम्लीय क्रम सही नहीं है, फर्स्ट का सही है, सेकंड का सही है, यहाँ थर्ड का उल्टा दिया गया पूरा, क्योंकि जो ऑक्सी एसिड होते हैं उसमें सेंट्रल एटम होता है उसकी En पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें आपकी HCl4, उसके बाद HBr4, उसके बाद HI4। ठीक है, इस तरीके से ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 62 में पूछा है कि कपड़े से मक्खन के धब्बे हटाने का सबसे अच्छा विलायक है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 से आप डायरेक्ट हटा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन 63, जैव अपकट के बहुलक है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। सी आंसर करेक्ट। बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सा बिस डाई हैलाइड? बिस का मतलब होता है इस पास पास जो एटम्स होते हैं कार्बन, उन पे दोनों पे या तो जो भी एटम उपस्थित होगा वो दोनों पे बहुत नज़दीक नज़दीक पास पास उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे 1,2 डाई ब्रोमोएथेन पे होता है डी। इसकी स्ट्रक्चर आप बना के देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना के देख लेना, आपको पास पास दिख जाएंगे दोनों। ठीक है, निम्न निम्न में से कौन सी अवक्रिया कार्बन बंध नहीं देती? कि केनिजारो अवक्रिया बिल्कुल नहीं देती। लास्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से कौन चतुष्फलकीय नहीं है? तो SF4 की स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय नहीं होती। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर सारे आप मिला लेना। केमिस्ट्री सॉल्व हो गई, बायोलॉजी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फिजिक्स पे आएगी। द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करें 60 नंबर की, निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का Ag/Ag+ सोल्व का अधिकतम, देखो स्कंदन वैल्यू मूल्य होता है वो स्कंदन नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्कंदन की दर होती है, स्कंदन करने की दर समानुपात 1/, स्कंदन वैल्यू। तो जिसके लिए आयंस की संख्या कम होगी वह सबसे ज़्यादा करेगा, तो NaCl इज करेक्ट आंसर। ये आंसर आपका सही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 61 में पूछा है, निम्न में से किसका अम्लीय क्रम सही नहीं है? फर्स्ट का सही है, सेकंड का सही है, या थर्ड का उल्टा दिया गया है पूरा। क्योंकि जो ऑक्सी एसिड होते हैं उसमें सेंट्रल एटम होता है, उसकी EN पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आपकी HCl4, उसके बाद HBr4, उसके बाद HI4। ठीक है, इस तरीके से ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 62 में पूछा है कि कपड़े से मक्खन के धब्बे हटाने का सबसे अच्छा विलायक है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 से आप डायरेक्ट हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, जैव अपकट के बहुलक है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। सी आंसर करेक्ट। बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सा बिस डाई हैलाइड? बिस का मतलब होता है इस पास पास जो एटम्स होते हैं कार्बन, उन पे दोनों पे या तो जो भी एटम उपस्थित होगा वो दोनों पे बहुत नज़दीक नज़दीक पास पास उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे 1,2 डाई ब्रोमोएथेन पे होता है डी। इसकी स्ट्रक्चर आप बना के देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना के देख लेना, आपको पास पास दिख जाएंगे दोनों। ठीक है, निम्न में से कौन सी अवक्रिया कार्बन बंध नहीं देती? कि केनिजारो अवक्रिया बिल्कुल नहीं देती। लास्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से कौन चतुष्फलकीय नहीं है? तो SF4 की स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय नहीं होती। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर सारे आप मिला लेना। केमिस्ट्री सॉल्व हो गई, बायोलॉजी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो फिजिक्स पे आएगी। एग्जैक्ट आंसर्स हैं आपके, और फाइनल आंसर की भी आपकी जल्दी ही आ जाएगी। ये आपकी बिल्कुल फाइनल के करीब है, एकदम फाइनल मान सकते हैं, क्योंकि ये आंसर्स हैं जो सब तरह से देख चुके होते हैं। अब बचती है फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना, शेयर जरूर करना।